साथियों नमस्कार। आज का सवाल अपना ब्याज का सवाल है, साधारण ब्याज का सवाल है और लगभग सभी परीक्षाओं में इस प्रकार के सवाल आते रहते हैं। थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा चेंज करते रहते हैं वो, और सवाल इस प्रकार के पूछते रहते हैं। अपना मिशन क्लर्क टू कलेक्टर सभी परीक्षाओं में आता है। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल क्या है ना। देखो क्या कह रहा है कि 10 वर्ष का साधारण ब्याज है और ब्याज है कितना, वो 600 रुपये, और 5 वर्ष के बाद क्या होता है, मूलधन 3 टाइम्स कर दिया जाए तो समय की समाप्ति पर कुल ब्याज क्या मिलेगा, है ना। तो 10 वर्ष 600 रुपये और 5 वर्ष बाद, तो धन 5 वर्ष के बाद जो है कुछ उसमें चेंज हो रहा है ना। मूलधन जो है चेंज हो रहा है 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद फिर ब्याज भी चेंज होगा। क्यों? मान लो कि अपन ने किसी सेठ जी से कुछ रुपए उधार लिए, अभी अपनी जितनी आवश्यकता थी अपन ने उसको 10 वर्ष के लिए लॉक कर दिया कि भैया ये हमको 10 वर्ष के लिए इतना ब्याज चाहिए, मतलब इतने पैसे चाहिए, है ना। अब 5 वर्ष के बाद अपने पास कोई और आवश्यकता जनरेट हो गई तो अपने को फिर पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो अपन फिर सेठ जी के पास गए, है ना। तो उसी जो धनराशि ले रखी थी वो का वही उसी फाइल में अपन ने चेंज कराया, मतलब अपन ने अलग से कुछ नहीं लिया, उसी फाइल में चेंज कराया कि भाई एक ही जो है इसमें आप मेरे धन को 3 टाइम्स कर दो, तो फिर ब्याज क्या होगा ये अपने को देखना है। ठीक है, आगे बात कंसेप्ट मूल भावना समझ में आई कि अपन ने यहाँ कुछ पैसे लिए 10 वर्ष के लिए, पहले करार हुआ अपना हुआ, फिर 5 वर्ष के बाद अपने को फिर किसी राशि की आवश्यकता पड़ी तो अपन ने वो जो धन था उसको 3 टाइम्स कर लिया। ठीक है, तो 3 टाइम्स जब करा तो समय की समाप्ति में अपने को ब्याज क्या मिला ये अपने को देखना है। आओ देखते हैं ना। देखो मान लो कि ये जो 10 वर्ष है ना, ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ अपन ने 2 टुकड़े कर लिए इसके, क्योंकि यहाँ अपने को 5 वर्ष दे रखा है इसलिए। ठीक है, ये टोटल 10 वर्ष है और टोटल 10 वर्ष का ब्याज 600 रुपये हुआ। तो मुझे बताओ कि इस 5 साल का और इस 5 साल का ब्याज कितना होगा? 300 रुपये होगा कि नहीं होगा, है ना। जब 10 साल का ब्याज जो है कितना है, 600 रुपये, तो 5 साल का सिंपल कोई बता सकता है इसका कि 300 रुपये ब्याज होगा। ठीक है, अब यहाँ अपन ने क्या करा, यहाँ पे भी मिलना चाहिए 300 रुपये, है ना, यदि सारी कंडीशन पहले जैसी रहती है। लेकिन अब क्या हो गया कि जो धन है वो 3 गुना हो गया। तो मुझे बताओ जब धन 3 गुना हो गया यहाँ के बाद, तो जो ब्याज मिलेगा वो भी तो 3 गुना ही होगा, है ना। तो इसको अपन 3 टाइम्स कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो गया अपना 900 रुपये, और ये 300 है ही। ठीक है ना। ये और ये अपन जोड़ देते हैं, है ना, ये और ये जोड़ दिया अपन ने, तो टोटल ब्याज कितना हो गया अपना 9 और 3 12, 1200 रुपये। बताओ कितना आसान सवाल है। नहीं तो आप गणित में जाओगे तो गणित में सोचोगे यार 10 वर्ष दे रखे हैं, 600 रुपये दे रखे हैं, पहले तो अपने को मूलधन चाहिए ना, मूलधन निकालने के लिए फिर आपको अपने को ब्याज की दर भी चाहिए, है ना। तो ना तो अपने पास ब्याज की दर है, ना ब्याज की दर की आवश्यकता है, ना अपने को प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, उसकी भी अपने को कोई आवश्यकता नहीं है ना। बिल्कुल अपन ने सिंपल सा लॉजिक लगाया है ना, सामान्य बुद्धि से अपन ने इसको हल करने की कोशिश करी और अपन कामयाब हो गए। ठीक है, आगे फिर देखते हैं अपन। देखो एक और सवाल है, चेंज करते हैं अपन, ये 12 वर्ष कर लेते हैं। ठीक है, और राशि अब ब्याज कर लेते हैं अपन 3600 रुपये। ठीक है, और 5 वर्ष की जगह अपन कर लेते हैं 4 वर्ष। ठीक है, आओ देखते हैं इसको। देखो 12 साल मान लिया अपन ने, 3600 रुपये मान लिया और 4 वर्ष। तो अब इस 4 वर्ष के हिसाब से इस 12 वर्ष में कितने टुकड़े होंगे? 3। तो अपन ने 3 टुकड़े कर लिए ये। ठीक है,
अब ये 3600 रुपये है, टोटल ब्याज कितना है 12 साल का 3600 रुपये। तो अब मुझे बताओ कि 4 साल का कितना होगा, 1200 रुपये है ना। अब नहीं आता है कोई बात नहीं, तो इधर निकाल लो आप, है ना, कि ये 12 साल का ब्याज कितना है 3600 रुपये, तो 4 का कितना है ना, ये 4 3 और 3 12, 1200, ठीक है। तो 1200 रुपये यहाँ अपने को 1200 रुपये ब्याज मिल गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी 1200 मिलेगा और यहाँ पे भी 1200 मिलेगा, यदि शर्तें जो तय हुई थी वो की वो हो तो। लेकिन शर्तें अब चेंज हो गई है। क्या चेंज हो गई है कि 4 वर्ष बाद मूलधन कितना, 3 गुना, नहीं 3 गुना, अब इसको 4 गुना कर लेते हैं, इसको भी चेंज करा अपन है ना, इसको 4 टाइम्स 4 गुना, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये 1200 रुपये और उसके बाद जो ब्याज मिलेगा अपने को वो 1200 रुपये हो सकता है और जो बचा वो भी हो सकता है ना। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का कितना अपन लिख लें 2400 रुपये, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। ये एक 4 साल, ये दूसरे 4 और ये दूसरे 4, ठीक है, हो गए। तो ये तो ब्याज 1200 रुपये, ये 2400 रुपये। अब राशि चेंज कहाँ हुई थी, यहाँ के बाद हुई थी, तो यहाँ के बाद कितनी हुई 4 गुना हुई, 4 गुना। तो जो अपना ब्याज है उसको भी 4 गुना कर दो, है ना। तो इसको अपन ने 4 गुना कर दिया, ठीक है। कितना हो गया 24 चौक 96, 9600, ठीक है। तो टोटल ब्याज कितना हो गया, ये प्लस ये है ना, ये गुणा दिख रहा है आपको, इसको प्लस करो, ठीक है। तो 12 और 9600 जोड़ दो, है ना, 0 0, ये 0 फिर 0, 6 और 2 8, हासिल का 1 10 और 1 11, है ना। 10,000, 10 आएगा, 10 800 ना, 10,800 रुपये, ठीक है। ये टोटल ब्याज, ठीक है। आई बात समझ। एक और सवाल चेंज कर देखते हैं अपन, है ना। लिख लो, अभी 12 की जगह अपन इसको कर लो 15, ये 15 कर लो, ठीक है। और ब्याज की जगह अपन कर लो 45, 4500 रुपये, ठीक है। और इसको 2.5 गुना कर लेते हैं, इसको 2.5 गुना कर लेते हैं। और समय कितना दिया अपन ने 15 साल। अब इस 4 की जगह इसको भी चेंज करते हैं, 3 करते हैं इसको, 3 वर्ष बाद। देखो अब सवाल अपना क्या बन गया कि 15 वर्ष का साधारण ब्याज 4500 रुपये होता है, 3 वर्ष के बाद मूलधन को 2.5 गुना कर दिया जाए तो समय की समाप्ति पर कुल ब्याज कितना होगा, ठीक है साथियों। आओ देखते हैं। देखो 15 वर्ष है और 3 वर्ष, तो उस 15 में 3 के कितने टुकड़े होंगे, 5 होंगे। या अपन सीधा ऐसा भी कर सकते हो कि 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, है ना। 15 साल का कितना ब्याज है 4500 रुपये, किसका है 15 का। तो अपने को ब्याज कितने का चाहिए 3 का, तो 3 पंजे 15, 5 नाम 45, 900 रुपये, है ना। तो 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा और ये 5 टुकड़ा, ठीक है। अपने पास पहले एक जो 3 वर्ष है उसका ब्याज कितना हो रहा है 900 रुपये, और बाकी यहाँ से यहाँ तक का टोटल ब्याज कितना होगा 900, इसमें घटा लो तो 3600 रुपये, है ना, आएगा ये 3600 रुपये। और यहाँ का 900 रुपये, ठीक है। अब अपनी शर्तें कहाँ चेंज हो रही है, अपनी शर्तें यहाँ चेंज हो रही है ना। शर्तें क्या हो रही है कि जो मूलधन है 3 वर्ष बाद मूलधन को कितना करना अपने को, जो प्रिंसिपल है उसको 2.5 गुना करना, है ना। तो पहले 3 साल का ब्याज तो अपन ने ले ही लिया, बाद में जो भी मिलेगा वो उतनी राशि के लिए रहेगा जो राशि अपन ने बढ़ाई, है ना। तो बढ़ाई कितनी अपन ने 2.5 गुना करी, तो जो ब्याज है उसका भी 2.5 गुना कर दो, ठीक है। तो इसका अपन ने 2.5 गुना कर दिया, ठीक है। 2.5 गुना और कैसे कर सकते हैं, इसको 5/2 कर दो यार, है ना। ये काट लो 18, 18 पंजे 90, 9000, ठीक है। और 9000 और 900, तो कुल ब्याज कितना आ जाएगा
इसको जोड़ दिया अपन ने 9000 और इसके नीचे लिख देते हैं अपन 9900। ठीक है, इतना अपने को कुल ब्याज मिला। ठीक है साथियों, अच्छा लगा आपको, है ना। अपन देखो अभी तक आप देख रहे होंगे अपन किसी प्रकार की कोई गणित का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार कोई फार्मूले का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अपन केवल सिंपल लॉजिक लगाते हैं और उस लॉजिक से सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं। यही करेंगे तो अपन परीक्षा पास कर लेंगे, क्योंकि फिर मैंने पहले ही बता रखा है किसी प्रकार का फार्मूला याद रखना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उसको भूल भी सकते हो आप। और फार्मूला तो आपने पढ़ाई करी है फार्मूलों की स्कूल कॉलेज में, तो क्या वहाँ कर लेते थे क्या आप? बहुत मुश्किल आती थी। अब यहाँ हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताते हैं, है ना, सिंपल लॉजिक। ठीक है साथियों, यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, हमें मोटिवेट कीजिए लाइक करके, शेयर करके, हम आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकें। ठीक है, इसी के साथ नए वीडियो के साथ अपन कल मिलेंगे आपके साथ। कल फिर किसी नई समस्या के साथ हाजिर होंगे आपके सामने। ठीक है साथियों, नमस्कार।